आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बर्फीले तूफान से 9 पर्वतारोहियों की मौत। उत्तरकाशी के दुर्गम सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर बर्फीले तूफान में फंसे 22 पर्वतारोहियों ट्रैकरों में से 9 की मौत हो गई। शेष 13 को एसडीआरएफ ने बुधवार को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया। इनमें से 8 को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया। मृतकों में 4 महिलाओं समेत 5 के शव उत्तरकाशी के भटवाड़ी लाए जा चुके हैं। मौसम खराब होने के चलते बुधवार शाम रेस्क्यू रोकना पड़ा और बाकी शव नहीं निकाले जा सके। उत्तराखंड में झमाझम बारिश, आज भी बरसेंगे बदरा। तो बुधवार को उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश हुई। मौसम में हुए इस बदलाव से जहां मैदानी इलाकों में लोगों को राहत मिली, वहीं मसूरी धनोल्टी में ओलावृष्टि से कृषि या बागवानी को नुकसान हुआ। उधर कुमाऊं में अंधड़ व तेज बारिश से कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश में बारिश अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 एवं 8 जून को पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है। कुमाऊं मंडल में अंधड़ से आपात हाईवे बाधित। तो कुमाऊं में बुधवार शाम कई जगह अंधड़ और तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अल्मोड़ा के धौलछिना में स्कूल और भिकियासेन में 3 घरों की छत उड़ गई। शाम करीब 4 बजे पिथौरागढ़ में थलमुनस्यारी मार्ग पर नाचनी या नया बस्ती के पास मलबा आने से यातायात बंद हो गया। करीब 2.5 घंटे बाद मार्ग खोला जा सका। गोता खाने के बाद संभला बाजार। तो चुनाव नतीजों के झटके से उभरते हुए घरेलू शेयरों ने बुधवार को शानदार वापसी की। बीएसई सेंसेक्स ने 2300 अंक से अधिक की छलांग लगाई। एनएसई निफ्टी भी 735 अंक के लाभ में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में आए इस उछाल से निवेशकों को एक दिन में करीब 13.22 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। नवीन पटनायक ने ओडिशा के सीएम पद से दिया इस्तीफा। तो ओडिशा में बीजू जनता दल के 24 साल के शासन का अंत हो गया। पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बोल्डर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की जान गई। तो बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर बुधवार को ऋषिकेश लौट रहे यात्री वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। बद्रीनाथ हाईवे में नरकोटा के पास हुए इस हादसे में 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। उधर एक अन्य दुर्घटना में महाराष्ट्र की एक महिला यात्री की मौत हुई। यमुनोत्री की यात्रा पर आई इस यात्री की जानकी चट्टी पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने के बाद जान चली गई। महाराष्ट्र गोवा में 38.33 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले में महाराष्ट्र और गोवा में 6 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। जल स्रोत बचाने को जमीनी उपाय करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रदेश में नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण को प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। सचिवालय में जल संरक्षण और पौधरोपण अभियान के क्रियान्वयन को लेकर के आयोजित बैठक में उन्होंने अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 10 से 16 जून तक जल उत्सव सप्ताह। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 से 16 जून तक प्रदेश भर में जल उत्सव सप्ताह व्यापक स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि आगामी हरेला पर्व से पहले व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। उन्होंने यह अभियान 1 माह तक चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के दौरान भविष्य में फल और छाया देने वाले पौधों के अधिक रोपण पर जोर दिया। लखनऊ में महिलाएं 1 लाख मांगने कांग्रेस दफ्तर पहुंची। तो चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से बांटे गए कांग्रेस गारंटी कार्ड लेकर सैकड़ों महिलाएं बुधवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंच गई। इनमें ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी। सभी का कहना था कि सूचना मिली कि कांग्रेस कार्यालय में फॉर्म जमा हो रहा है। जिनके पास फॉर्म नहीं थे वह महिलाएं भी कांग्रेस दफ्तर इस उम्मीद में पहुंची कि फॉर्म मिल जाएगा। यह कोई नहीं बता पाया कि उन्हें किसने बताया कि कांग्रेस कार्यालय में
पंफलेट जमा हो रहे हैं। करीब 200 फॉर्म कांग्रेस कार्यालय में गार्ड ने जमा किए हैं। देश के सभी बंदरगाहों को हाईवे से जोड़ने की तैयारी है। भीमताल में दुर्घटना, 2 बच्चों समेत 6 की मौत। तो नैनीताल के औखलकांडा ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्र के पतलोट में बुधवार शाम एक मैक्स वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वाहन हल्द्वानी से पतलोट जा रहा था, जिसमें 11 लोग सवार थे। हादसे के बाद पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। 100 और अन्य घायलों को खाई से बाहर निकाला। सीओ भवाली सुमित पांडे ने बताया, बुधवार को एक मैक्स वाहन हल्द्वानी से औखलकांडा ब्लॉक स्थित झड़गांव पतलोट के पुड़ी गांव के लिए निकला था। वाहन में कुल 11 यात्री सवार थे। शाम करीब 6 बजे औखलकांडा से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित झड़गांव पतलोट के पास पहुंचते ही चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क से 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त 35 वर्षीय पुत्र भुवन भट्ट, पुत्र कमला पति 23 वर्षीय ममता भट्ट, पुत्री भोला भट्ट 38 वर्षीय, उमेश परगाई, पुत्र हरीश परगाई 13 वर्षीय, कविता परगाई, पुत्री महेश चंद्र 33 वर्षीय, पार्वती देवी पत्नी महेंद्र चंद्र 36 वर्षीय, महेश चंद्र परगाई पुत्र रमेश चंद्र के रूप में हुई। बद्रीनाथ पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत। तो बद्रीनाथ से दर्शन कर बुधवार को ऋषिकेश लौट रहे यात्री वाहन पर बद्रीनाथ हाईवे में नरकोटा के पास पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। दुर्घटना में 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। वहीं यमुनोत्री की यात्रा पर आई महाराष्ट्र की महिला यात्री की जानकी चट्टी पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। कुमाऊं में अंधड़ से आफत, पेड़ गिरे, स्कूल घरों की छत उड़ी। तो कुमाऊं में कई स्थानों पर बुधवार शाम आए अंधड़ और तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अल्मोड़ा के धौलचिना में स्कूल और भीखे सेण के 3 घरों में छत उड़ गई। ट्रैकरों में मरने वालों की संख्या 9 पहुंची। गोता खाने के बाद संभला बाजार। हल्द्वानी रोडवेज की बस भिड़ी, परिचालक की मौत। तो दिल्ली के लिए रवाना हुई हल्द्वानी रोडवेज डिपो की बस मंगलवार देर रात रामपुर जिले के बिलासपुर में लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में 30 वर्षीय परिचालक मनीष मिश्रा की मौत हो गई, जबकि चालक समेत सवार 13 यात्री घायल हो गए। लखनऊ में महिलाएं 1 लाख मांगने कांग्रेस दफ्तर पहुंची। सहसताल की ट्रैकिंग पर आए 9 ट्रैकर्स की मौत, 13 को बचाया। खाई में गिरी मैक्स 7 की मौत हो गई। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, पिता हुआ पड़ोसी गिरफ्तार। तो चक्राता से खबर है, राजस्व क्षेत्र में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी पिता व पड़ोस के एक युवक को गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। एनडीए के नेता चुने गए मोदी 8 जून को तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू व जनता दल यू के अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत 14 घटक दलों के नेताओं ने उन्हें समर्थन पत्र सौंप दिया है। मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा विपक्षी गठबंधन, तो समान विचारधारा वालों को साथ आने का न्योता।
40% अंक लाने वाले मना रहे जश्न, तो पीएम ने विपक्ष के जश्न मनाने पर तंज कसा। कहा 95% अंक लाने वाला उदास है, मगर 40% अंक लाकर महज किसी तरह पास होने वाला उल्लास में है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र में सीटों की संख्या घटती बढ़ती है, पर आम चुनाव में जनादेश हमें मिला है। आज का दिन अहम, तो नई सरकार के गठन के लिए बृहस्पतिवार का दिन अहम होगा। सरकार के सहयोगी नई मंत्रिपरिषद को लेकर भाजपा नेतृत्व को अपनी अपेक्षाएं बताएंगे। खुला रखा सरकार बनाने का विकल्प, तो विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं ने कहा सही समय पर उठाएंगे उचित कदम। पर्यावरण संरक्षण के लिए इको फ्रेंडली बैग अपनाने का आह्वान किया। हिमालय संरक्षण में उत्तराखंड की अहम भूमिका। प्रकृति पर्यटन और अनुसंधान का संगम श्याम स्मृति वन। मेरा वृक्ष मेरा मित्र अभियान के तहत किया पौधारोपण। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा 21 जून से करेगा हड़ताल। अटल उत्कृष्ट विद्यालय को जल्द मिलेंगे शिक्षक। तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद इसी पखवाड़े में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को शिक्षक मिल जाएंगे। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया 7 महीने से पूरी नहीं हो पाई है। बीते वर्ष 16 सितंबर को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद से अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। केंद्र पोषित योजनाओं का पैसा नहीं हो सकेगा जमा, बैंकों को बड़ा झटका। मानवीय मूल्य सिखाएंगे शिक्षक। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में बढ़े आवेदक। तो प्रदेश में नर्सिंग पैरामेडिकल दाखिलों के लिए इस बार छात्रों ने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय की नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 17,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक को DDO के अधिकार का शासनादेश जारी। तो प्रदेश के उन विद्यालयों में जिनमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं, उनके प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक को आहरण वितरण का अधिकार दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। HNB व पिथौरागढ़ नर्सिंग कॉलेज को नर्सिंग परीक्षा कराने के लिए दिए निर्देश। तो मेडिकल कॉलेज की ओर से वर्ष 23-24 बैच के नर्सिंग के ऐसे छात्रों जिनका अंतिम दिन प्रवेश दिया गया, उनकी परीक्षा नहीं कराने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने HNB मेडिकल कॉलेज गढ़वाल व पिथौरागढ़ नर्सिंग कॉलेज को निर्देश दिए कि वे इनकी परीक्षा कराएं। पचवादून में खुला MDDA का क्षेत्रीय कार्यालय। प्रदेश में 4 नगर निकायों का सीमा विस्तार पूरा, अब बनेंगे वोट। हर माह एक पौधा लगाएं और संरक्षण करें। कुमाऊं में खाई में गिरी मैग, 7 लोगों की मौत हो गई। एक ट्रैक्टर की मौत हुई, 4 ने दहशत में दम तोड़ा। टेम्पो ट्रेवलर पर बोल्डर गिरा, 2 प्रवासी भारतीयों की मौत हो गई। अचानक मौसम बदलने से हुआ हादसा, ठंड इतनी हो गई कि चल नहीं पा रहे थे। बोल्डर गिरने से महिला की मौत हो गई। तो बड़कोट से खबर आई है। आकाश के 21 छात्रों को नीट UG में पहली रैंक। फिजिक्स वाला के 4 छात्रों ने प्राप्त की रैंक 1। समर्थ पोर्टल पर अब 14 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश। तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र समर्थ पोर्टल पर अब 14 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा उच्च शिक्षा में प्रवेश से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंध सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि को 14 जून तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्र छात्राओं ने स्नातक कक्षाओं में ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया, उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका है। पोर्टल पर अब तक 50,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं। आज जारी होंगे संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र। तो संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए समर्थ पोर्टल पर बृहस्पतिवार को प्रवेश पत्र जारी होंगे। प्रवेश परीक्षा 9 जून को 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
चक्राता महाविद्यालय में BA BSc की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। एथलेटिक्स राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 8 व 9 जून को होगी। उत्तराखंड की टीम ने जीता पहला मैच। आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया में समीक्षा करें स्कूल। पंजीकरण बिना नहीं दे पाएंगे 10वीं और 12वीं की परीक्षा, तो विद्यालय शिक्षा परिषद ने सभी CO को जारी किए निर्देश। नीट UG परीक्षा 710 अंक हासिल कर उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर रही वाटिका। उत्तराखंड में भर्तियां शुरू होंगी, तो लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के समाप्त होने से अब उत्तराखंड में भी काम तेजी से होने लगेंगे। राज्य में भर्तियां होंगी और लंबे समय से अटकी पदोन्नति और ट्रांसफ़र भी हो सकेंगे। साथ ही नई योजनाओं के लिए बजट भी जारी होगा। गुरुवार को आचार संहिता हटने के विधिवत आदेश जारी होने की उम्मीद है। पदोन्नति में मिलेगा शिथिलता का लाभ, तो चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही अब विभागों में पदोन्नति से जुड़े प्रकरणों का तेजी से निस्तारण शुरू होगा। सबसे बड़ा लाभ कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलता से मिलेगा। निकाय चुनाव आचार संहिता के कारण निकाय चुनाव भी नहीं हो पा रहे थे। खुलेगा भर्तियों का पिटारा, तो आचार संहिता हटने के बाद 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्ती होनी है। आयोग गत सप्ताह ही इसकी इजाज़त दे चुका है। इस भर्ती को संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 2024 संशोधन कर चुका है। नर्सिंग अधिकारियों के 1500 और डॉक्टरों के 500 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। प्रशासन में होंगे बदलाव, तो आचार संहिता हटने के बाद जिलों से लेकर सचिवालय तक कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बदला जा सकता है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के मुकाबले घटे 5% वोट। पोस्टल बैलेट में भी भाजपा को मिली जीत। शारीरिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने आबकारी सिपाही, परिवर्तन सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर शारीरिक नापजोख परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। आयोग के सचिव S रावत ने बताया कि मेरिट लिस्ट पर 9 जून तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। मोदी के NDA नेता चुने जाने पर धामी ने बधाई दी। भाजपा को दल बदलुओं से फ़ायदा ज़्यादा, घाटा कम हुआ। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में हुए दल बदल से भी भाजपा को फ़ायदा हुआ। राज्य में जहां 9 विधान सीटों पर विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा के वोट बढ़ने के बजाय घट गए, वहीं दल बदल वाली 11 सीटों पर मतों में इजाफा हुआ। अगले चुनाव तक बदल सकता है परिसीमन। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स में 220 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक के 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर के 91 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल में 162 SI HC के व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी पुलिस एकेडमी में 27 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें अधीक्षक निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में 11 पदों पर भर्ती निकली, इसमें TGT कला मास्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चुनावी परीक्षा में मंत्री पास मगर सबके नंबर हुए कम, तो प्रदेश में कई दिग्गजों की विधानसभा क्षेत्रों में भी घट गए वोट। तो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशियों की ही नहीं बल्कि CM धामी के मंत्रियों का भी इम्तिहान था। 5 लोकसभा सीटों पर हुए चुनावी इम्तिहान के जो नतीजे खुले हैं उनमें धामी सरकार के सभी पास तो हो गए, लेकिन 2019 की चुनावी परीक्षा की तुलना में इस बार नंबर घट गए। सभी मंत्रियों की विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी को पिछले चुनाव की तुलना में कम वोट मिले हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से धामी कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी को जिताने का दामोदार था। कांग्रेस मैदान में हाथ मजबूत, पहाड़ से खिसक रहा वोट बैंक। लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी, तो बूथों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र को बनाऊंगा नंबर 1। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय होकर भी बसपा से आगे निकल गए उमेश कुमार। दिग्गजों के गढ़ में कांग्रेस ने दी भाजपा को कड़ी टक्कर। 5 में मारा जीत का पंच, मगर 10 में फूला दम।
बारिश ने दी गर्मी से राहत, आंधी से आफत। तो अनारवाला बिजली घर में 33 केवी की लाइन के साथ शहर में कई जगह गिरे पेड़। चक्राता में 2 घंटे भारी ओलावृष्टि हुई। आंधी ने उड़ाई देहरादून की कई इलाकों की बिजली। कल योग नगरी से रवाना होगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। दून समेत पहाड़ी जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के सभी पहाड़ी जिलों में बृहस्पतिवार को गर्जना के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। बॉबी ने कांग्रेस से छीन लिया चक्राता का दुर्ग। तो कांग्रेस के मतदाताओं में बॉबी को माना बेहतर विकल्प। चक्राता में 48% से अधिक मत मिले। तो टिहरी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए पहाड़ पर चुनौतियां कम नहीं रही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली जंग चक्राता विधानसभा की रही। चक्राता हमेशा से ही कांग्रेस का अभेद किला रहा। इसे वह 2004 से 2019 तक हर दांव आजमाने के बाद भाजपा भी नहीं जीत सकी। इसे बॉबी पंवार ने कांग्रेस से छीन लिया। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने बेशक जीत का सेहरा पहना हो, लेकिन पहाड़ी विधानसभाओं पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को दुश्वारियों से जूझना पड़ा। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ने के कारण तेज़ी से कम हुआ, तो भाजपा भी सभी प्रयोगों के बाद वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा सकी। शहर में भी खाली नहीं रहा बॉबी का खाता। तो बॉबी पंवार का वोट शहर में आते ही कम हो गया। रायपुर में बॉबी पंवार को अधिकतम 8000 मत मिले, लेकिन ऐसी कोई भी विधानसभा नहीं रही जहां पर उन्हें 1900 से कम मत मिले हों। किसी ने ट्रायल किया, कोई प्यार पाने के लिए लड़ा। अवैध प्लाटिंग फतेहपुर में 15 बीघा जमीन पर हुआ निर्माण ध्वस्त किया। चमोली में महिला की 4 महीने पहले हुई थी वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो दून अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना चीरा लगाए 2 घंटे में की सर्जरी। अजय गुप्ता के मोबाइल से मिला साहनी को धमकाने का ऑडियो। चक्राता में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, पिता व पड़ोसी गिरफ्तार हुआ। SC/ST बच्चों के स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण की मांग की। ड्रोन से 7 मिनट में 1 एकड़ से होगा दवाओं का छिड़काव। पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोत बचाने का लेना होगा संकल्प। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर भर में हुए कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे रोपे। बच्चों ने पेड़ों को लगाया गले। पर्यावरण दिवस पर हुई प्रतियोगिताएं। पानी के धीमे प्रेशर से शहरवासी हो रहे परेशान। प्रेमनगर में 12 दिवसीय समर कैंप शुरू हुआ। कैंपटी के जंगल में आग, ट्रांसफार्मर फटा, पर्यटकों के वाहन रोके। तो कई गांवों में आपूर्ति ठप, 8 घंटे बाद बुझाई गई आग। नरकोटा में टेम्पो ट्रेवलर पर बोल्डर गिरा, 2 प्रवासी भारतीयों की मौत हो गई। यमुनोत्री की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकी चट्टी में बोल्डर गिरने से महिला की मौत हो गई। नशे में तेज गति से बस चलाने पर चालक गिरफ्तार। तो जोशीमठ से खबर है, शराब के नशे में यात्रियों से भरी बस तेज गति से चलाने पर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। बस में मुंबई के 20 यात्री सवार थे। चारधाम यात्रा के लिए 4000 रजिस्ट्रेशन। तो यात्रियों की परेशानी को देखकर बढ़ाए स्लॉट। काउंटरों पर शाम तक होते रहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। दहेज हत्या के आरोप में 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया। चारधाम यात्रा पैकेज के नाम पर यात्रियों से लाखों की ठगी की गई। ऋषि कुल मैदान में यात्रियों को मुफ्त भोजन मिलेगा। कलियर में बैंक से 50,000 की चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मंगलोर में मुकदमे की गवाही देने पर वृद्ध से मारपीट की गई। चोरी का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया। दहेज हत्या के आरोप में 6 पर मुकदमा दर्ज। तो भगवानपुर से खबर रही है, कोर्ट के आदेश पर किराएदारों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया। पहले कार से मारी टक्कर, फिर घायल को छोड़ भागा। तो रुड़की से खबर रही है, सेना के अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जमीन बची नहीं तो क्या कागज में लगेंगे 1.25 करोड़ पौधे। तो मानसून शुरू होते ही और फायर सीजन ख़त्म होते ही 15 जून के बाद वन विभाग का पौधारोपण अभियान शुरू हो जाएगा, जो करीब 1 माह चलेगा। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का दिन। राज्य की जैव विविधता का पर्यावरण संतुलन में अहम योगदान। हरिद्वार रिंग रोड का काम जल्द पूरा कराएंगे।
तो हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को कहा कि ऋषिकेश को जाम से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। त्रिवेंद्र की जीत से निकाय चुनाव में बदलेंगे प्रत्याशी। हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे का काम तेजी से पूरा करें। पिता और पुत्र पर लाखों की ठगी में मुकदमा दर्ज किया गया। बिजली सप्लाई 15 घंटे ठप रही तो हरिद्वार से खबर रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जल्द मिलेंगे फैकल्टी और डॉक्टर। विधानसभाओं में भाजपा रही 20 के पार, कांग्रेस का हुआ बंटाधार। चंपावत में 26 बूथों पर डबल डिजिटल तक नहीं पहुंची कांग्रेस। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम ने संभाला मोर्चा। बर्फीले तूफान में जिंदगी के लिए लड़ी जंग। झमाझम बारिश से पौड़ी में पारा गिरा। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। द्रौपदी रांडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा हादसा। केदारनाथ ट्रैक के लिए दल रवाना हुआ। गढ़वाल लोकसभा सीट पर पोस्टल बैलेट में भी जीती भाजपा। नैनीताल हल्द्वानी में दिन में तेज़ धूप के बाद शाम को आंधी बारिश। मेडिकल कॉलेज को फैकल्टी मिलेगी, एसटीएच में होंगे काम। तो आचार संहिता के चलते राजकीय मेडिकल कॉलेज व उससे संबंधित डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के कई काम रुके थे। अब आचार संहिता हटने के बाद इन कामों को पूरा किया जाएगा। 21 जुलाई को होगी हाफ मैराथन, तो हल्द्वानी से खबर रही है। हर जुमा पर सरकार को लेकर चर्चा है। 15 साल वकालत पर होंगे अध्यक्ष के दावेदार। कॉर्बेट की सुरक्षा को मजबूत करेंगे बड़ी ट्रांस और जैकी। हमने वोट देकर निभाया फर्ज, अब सरकार दे हमारा अधिकार। तो सीमांत के लोगों ने नई सरकार से उम्मीदें हैं। विधानसभाओं में भाजपा रही 20 के पार, कांग्रेस का हुआ बंटाधार। नेपाल पर निर्भर भारतीयों को मिलेगा अपना पुल। आधी क्लास यात्रियों से एंट्री के नाम पर वसूली। विक्षिप्त महिला तीसरी मंजिल से कूदी मौत। तो पिथौरागढ़ से खबर है। मुंसारी को हेली सेवा से जोड़ने को 7 जून से फिर कवायद होगी। हर की पेड़ी पर घटा गंगा का जल स्तर। जेल के बाहर से बाइक चोरी केस दर्ज किया, तो हरिद्वार से खबर रही है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। बोल्डर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। पौधे रोपने और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। तो विकास नगर से खबर रही है। कालसी में कार्य मुक्त करने के आदेश पर भड़के संविदा शिक्षक, तो शिक्षकों ने विद्यालय में धरना प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर। तो प्रधानाचार्य विहीन माध्यमिक विद्यालयों में मिनिस्ट्रियल कर्मियों को वित्तीय प्रभार दिए जाने के मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। वैली क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक स्पर्धा का आगाज हुआ। 2 रात 1.5 दिन लग गए गरीब के पोस्टमार्टम में। तो हल्द्वानी से खबर है। प्रशासन और पुलिस के सभी कायदे कानून केवल गरीबों पर ही लागू होते हैं। ऐसा नहीं होता तो पंचायत घर निवासी मल्लू की पत्नी के पोस्टमार्टम में 2 रात और 1.5 दिन का समय नहीं लगता। जमरानी बांध को जाने वाला मार्ग 4 दिन बंद। राष्ट्रीयकरण न होने पर हड़ताल का ऐलान किया। तो जल निगम संस्थान संयुक्त मोर्चा ने दोनों जल एजेंसियों के मैनेजमेंट पर लगाया लापरवाही का आरोप। लोकसभा चुनाव नतीजों ने तैयार की निकाय चुनाव की जमीन। पिथौरागढ़ में मानसून से पहले ही सड़क पर नाले। चरस तस्करी के दोषी को 15 साल का कारावास। 15 मिनट के अंधड़ से छतें उड़ी, पोल झुके, पेड़ गिरे। बागेश्वर में तेज अंधड़ से उड़ी कई घरों की छतें। हार के कारणों पर मंथन को लेकर कांग्रेस में मचेगी रार। केंद्रीय मंत्रिमंडल पर उत्तराखंड की भी नज़र। टूटी सीटें पर बस में गंदगी मिलने पर समाप्त होगा अनुबंध। 20 श्रद्धालुओं को लेकर 44 किलोमीटर नशे में दौड़ाई बस। दुर्घटना में चालक की मौत, दूसरा घायल। तो पौड़ी से खबर आई है। फॉल्ट खोजने पोल पर चढ़ा था लाइनमैन, करंट दौड़ा तो गई जान। तो गोपेश्वर से खबर आई है। केदारनाथ में महिला चिकित्सकों से अभद्रता का आरोप लगा। जोशीमठ की उद्गम घाटी में 27वां गौरव मेला शुरू होगा। अंधड़ से जनजीवन ठहरा, विद्यालय की छत उड़ी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। दरका पहाड़ मकान पर गिरा बोल्डर। खुसानी में ओलावृष्टि से मौसम सुहाना हुआ। सीटें 970 और समर्थ पोर्टल पर किए गए महज 525 पंजीकरण। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय 15 से जारी करेगा रिजल्ट। तो विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में 13 जुलाई से शुरू होंगी कक्षाएं।
आंधी से 4 मकानों की टीन की छत उड़ी। चारधाम यात्रियों के पंजीकरण केंद्र पर रोज भोजन कराएगा निरंजनी अखाड़ा। आज समर्थ पर जारी होंगे संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र। नीट उत्तीर्ण कर परिवार और जिले का बढ़ाया मान। आखिर बता सड़कों पर कब तक करेंगे जोखिम भरा सफर। भाइयों से छीना माँ बाप का साया, बहन ने भी साथ छोड़ा। हल्द्वानी में धूल भरी आंधी बारिश ने दी राहत। नैनीताल में पर्यटकों और कारोबारियों में हुई